नमस्ते। चीन उस वक्त हतप्रभ रह गया जब उसे खबर मिली कि पाकिस्तान में दासू बांध पर काम करने जा रहे उसके 5 नागरिकों की घातक हमले में मौत हो गई है। इस आत्मघाती अटैक की गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई, पर यह अटैक उस वक्त रहस्यमय बन गया जब किसी भी आतंकी गुट ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। आमतौर पर आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले संगठन जिम्मेदारी लेने में देर नहीं लगाते हैं। इसकी वजह यह है कि घातक हमलों की जिम्मेदारी लेने से आतंकी संगठनों का कद बढ़ता है और दुनिया में उनका प्रचार होता है, जिसके बाद उन्हें लोगों से चंदा और मदद मिलती है। चीनी कर्मचारियों पर हुए अटैक में पाकिस्तान ने पहले इसके पीछे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया, लेकिन बीएलए ने आरोपों से पल्ला झाड़ लिया तो पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी पर हमले का दोष मढ़ दिया। पर टीटीपी ने साफ कहा कि उसने चीनी कर्मचारियों को निशाना नहीं बनाया। अब सवाल यही था कि अगर टीटीपी या बीएलए ने चीनी श्रमिकों को नहीं मारा तो यह हमला किसने किया था और इस हमले का मकसद क्या था। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले साल 2021 में भी दासू प्रोजेक्ट के पास चीनी इंजीनियरों की बस पर हमला हुआ था। उस हमले में 9 चीनी समेत 13 लोग मारे गए थे। अप्रैल 2022 में एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को कराची यूनिवर्सिटी के चीनी सेंटर के सामने उड़ा लिया था, जिसके नतीजे में 3 चीनी शिक्षकों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर जो सबसे बड़े 2 हमले हुए वह खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। यहीं पर दासू वह जगह है जहां पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौते के तहत डैम का निर्माण जारी है। यह 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की परियोजना है। पाकिस्तान के विभिन्न प्रोजेक्ट में चीन ने 62 अरब डॉलर का निवेश किया है। इस चीनी निवेश की वजह से पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर खड़ा है। आज तक चीन का कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पूरा नहीं हो सका है। सिर्फ लाहौर मेट्रो का पहला फेज पूरा हुआ है, लेकिन वह भी भारी नुकसान में चल रही है। पाकिस्तान में चीनी कर्मचारियों पर हमले को सुरक्षा एजेंसियां स्थानीय लोगों की नाराजगी से जोड़ती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर उनके संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, जिसका फायदा लोकल आबादी को नहीं मिला। उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा किया गया और चीनी परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बजाय चीन ने अपने श्रमिक वहां बुला लिए, जिससे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। यहां लगातार चीनियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे नाराज लोग चीनी श्रमिकों पर हमले करके अपने गुस्से का प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 मार्च का आत्मघाती हमला चीन के लिए एक सस्पेंस बन चुका है। किसी भी विद्रोही संगठन द्वारा हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई, लेकिन पाकिस्तान ने चीन को यह कहकर संतुष्ट करने की कोशिश की है कि यह एक आतंकी हमला है। पाकिस्तान इस बात पर अड़ गया है कि इसे टीटीपी ने अंजाम दिया है, पर टीटीपी ने पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चीन को भी पाकिस्तान के दावों पर यकीन नहीं है। बीजिंग में बैठे चीनी अधिकारियों को शक है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। चीन का पाकिस्तान पर संदेह उस समय और ज्यादा गहरा हो गया जब खैबर पख्तूनख्वा पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी सीटीडी ने एक रिपोर्ट पाक पीएम के ऑफिस में सबमिट की, जिसे इस्लामाबाद स्थित चीनी दूतावास के साथ भी साझा किया गया। यह डिपार्टमेंट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अंडर काम करता है। सीटीडी ने दावा किया कि चीनी कर्मचारियों की बस पर हमला तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी ने किया था। सीटीडी ने इस हमले के मुख्य सूत्रधार बिलाल समेत 12 आतंकवादियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। सीटीडी का कहना है कि विस्फोटकों से भरा वाहन अफगानिस्तान में खरीदा गया और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर स्थित चमन शहर में लाया गया। वहां से डेरा इस्माइल खान जिले के द्वारा जिंदा शहर तक ले जाया गया। पाकिस्तान की जांच थ्योरी चीन को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि जो वाहन अफगानिस्तान से विस्फोटक लेकर पाकिस्तान में घुसा और आराम से चक्कर लगाता रहा, ऐसा मुमकिन नहीं है। खासकर तब जबकि खैबर पख्तूनख्वा बेहद संवेदनशील प्रांत बना हुआ है। वहां कैसे विस्फोटकों से भरा वाहन घूम रहा था, वह बॉर्डर पार करने में कैसे कामयाब हो गया। क्या चमन सीमा पर बिना जांच पड़ताल के गाड़ियां पार होती है, वह भी ऐसे समय जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में टेंशन है और दोनों देशों के बीच व्यापार नाम मात्र का रह गया है। दरअसल पाकिस्तान बेहद ही तकड़ा गेम खेल रहा है। चमन की सीमा अफगानिस्तान से लगती है।
इसलिए पूरी कहानी इस तरह बुनी गई कि अफगानिस्तान सरकार को बीजिंग के निशाने पर रखा जा सके। आईएसआई के अंडर काम करने वाली सीटीडी ने यह भी दावा किया कि हमले के अपराधी अफगान नागरिक थे। यानी ये रिपोर्ट सीटीडी ने इस तरह तैयार की जिससे यह साफ साफ चीनी हितों को प्रभावित करने वाला एक आतंकवादी हमला लगे। इस रिपोर्ट ने चीन का भी दिमाग घुमा दिया है और अब उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं पाकिस्तान ने तो उसके नागरिकों पर अटैक नहीं कराया ताकि वे अपने डबल गेम को अंजाम दे सके। असल में पाकिस्तान की इस पूरी कवायद का एक मकसद चीनी नागरिकों की मौत का इस्तेमाल करके काबुल सरकार को बैकफुट पर लाना है। 5 चीनी श्रमिकों की मौत से बीजिंग को काबुल को टीटीपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहने के लिए मजबूर करना है, जो कि इस्लामाबाद चाहता है। टीटीपी के आतंकवादी पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार उन्हें शरण देती है। तालिबान शासन उन्हें हथियार और आर्थिक मदद देकर पाकिस्तान में हमले कराता है। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान के तमाम आरोपों को ठुकराते हुए टीटीपी पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है और इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताया है। टीटीपी की वजह से ही तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते भी बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी यही है कि चीनी नागरिकों पर हमले कराकर इसका दोष टीटीपी पर मढ़ दिया जाए। अफगानिस्तान में चीन भारी निवेश कर रहा है। उसे देखते हुए तालिबान सरकार पर बीजिंग का प्रभाव अधिक होगा और वह तालिबान पर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव डालेगा। पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है कि उसके सीपीसी प्रोजेक्ट में निवेश करके चीन बुरी तरह फंस चुका है। इसलिए उसके पास पाकिस्तान से बाहर जाने और अपने अरबों डॉलर के निवेश को छोड़ने का विकल्प नहीं है। अगर इसके बावजूद भी चीन भागता है तो उसका फायदा पाकिस्तान को ही मिलेगा और चीन से उसका पीछा छूटेगा। पर चीन को पाकिस्तान ने जो कहानी परोसी वह उसके गले नहीं उतर रही है। चीन अपने जांच दल को केपी में भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान नानुकुर कर रहा है। इससे चीन का संदेह और प्रबल हुआ है। खास बात यह है कि आईएसआई के डोजियर तैयार करने का इतिहास ऐसा रहा है कि जिसमें अक्सर कमियां पाई जाती है। आईएसआई के ऐसे दस्तावेज अशुद्धियों से भरे होते हैं। सीटीडी ने 4 लाइनों में बड़े आराम से कह दिया कि 26 मार्च का आतंकवादी हमला पाकिस्तान पर नहीं चीन पर हुआ हमला है। उसने बड़ी चालाकी से गेंद चीन के पाले में डाल दी। अब देखना यह होगा कि चीन पाकिस्तान की चाल में फंसता है या फिर इस हमले की तह तक जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अपने नागरिकों की मौत से चीन बनाया हुआ है और वह दोषियों को कठोर सजा देने की मांग कर रहा है। पर इतना जरूर तय हो गया कि पाकिस्तान किसी के भी साथ गद्दारी कर सकता है, चाहे वो उसका सदाबहार मित्र चीन ही क्यों ना हो। पाकिस्तान के धूर्त मुल्ला किसी के भी सगे नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।